मुंबई का ज़वेरी बाज़ार अपने कारीगरी और सुंदर जो आभूषण हैं उसके लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले लॉकडाउन में कई कारीगरों ने अपने घर को खोया और यहाँ से पलायन कर अपने जो राज्य हैं वहाँ पर गए, जिसके चलते यहाँ पर काम पूरी तरह से ठप पड़ गया था। ऐसे में इस बार भी लॉकडाउन को लेकर जो भनक थी उसको लेकर कारीगर डरे हुए हैं। कई लोगों ने पलायन की तैयारी भी की, लेकिन ख़ास बात यह है कि जितने भी ज़वेरी बाज़ार के जो मालिक हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने अपने इन कारीगरों को यहाँ पर रुकाया। उनको बाकायदा रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही भोजन की भी बाकायदा व्यवस्था की है, ताकि लॉकडाउन के डर से वो एक बार फिर अपना काम छोड़कर यहाँ से ना जाएं और सुरक्षित महसूस करके यहाँ पर जो काम करें। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको रंजीत दत्ता जी जो हैं उनके कारीगरों की, जहाँ पर इस कारखाने में वो आभूषण बनाने का काम कर रहे हैं। जूलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रंजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीत जी, आपके कारखाने में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पिछले साल की बात करें तो एकदम सूना पड़ गया था, तो आप लोगों की तरफ से इनके लिए क्या कुछ इस बार किया जा रहा है? देखिए, पहला जो लॉकडाउन हुआ उसमें सरकार का तरफ से कोई भी बंदोबस्त बराबर हुआ नहीं था, तो हम लोग ने सब मिलके उस टाइम क्या किए, मैं कुमार भाई इन लोग मिलके हम लोग एक जगह बनाया। उसमें कम से कम रोज़ के तारीख में 3 से 4 हज़ार लोगों का खाना बना के हम लोग पड़ोसे। और हमारे को एक काम में हमारा जो शिक्षण है उसने भी, पुलिस शिक्षण है उसने भी साथ दिया, बाकी सब ने हमारे को साथ दिए हैं। अभी इस टाइम एक ऐसा हो गया, फिर उसके बाद में लॉकडाउन खलास हो गया, फिर सब धीरे धीरे इधर आना चालू किया। इस टाइम एक ऐसा माहौल हो गया है, इस टाइम जो पहले का जो डर था, आप सबको पूछ सकते हैं, वो डर अभी किसके अंदर रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ सब खाने का बंदोबस्त, सोने का बंदोबस्त, काम करने का बंदोबस्त सब ये सब चल रहा है। तो इसके बारे में किसी को कोई शिकायत नहीं है, आप पूछ सकते हैं सबको। तो रंजीत जी, जो कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रहने का और खाने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ले ली है? जी 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 जी। और इनकी वैक्सीनेशन को लेकर क्या ये सभी वैक्सीनेटेड हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं? सब डबल डोज सबका हो गया। जी जी। तो कितने कारीगर फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं? इधर समझ लीजिए 70 के ऊपर कारीगर है। और दूसरी बात है क्या, जिन लोग का बाकी है, पूरा बाजार का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने मुंबा देवी मंदिर, अपना चारी बाजू में सोने का काम ही होता है, जौहरी बाजार है, मुंबा देवी मंदिर के सामने हमने बीएमसी से रिक्वेस्ट करके इधर एक कैंप बैठाया, जिसमें जिसका भी कुछ बाकी है, ऐसा तो समझ लीजिए 95% फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज कम से कम 85-90 तक हो गया है। जिसका भी कुछ बाकी है उधर लाइन लगा के आप देख सकते हैं, उधर जाके सब ले रहे हैं। तो रंजीत जी बता रहे हैं कि ना सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था की गई, इन लोगों को बकायदा कोविड के चलते वैक्सीनेटेड भी करवाया गया है। दादा, आपका नाम क्या है? पार्थो दिगर। पार्थो, आप बताएंगे पिछले लॉकडाउन में डर था जो इस बार है, या फिर इस बार जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों को मिली हैं? इसलिए लॉकडाउन में तो वैक्सीन नहीं हुआ था, इस बार तो हो गया डबल डोज। अभी कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का, रहने का बहुत अच्छा है। लग रहा है कि इस बार भी जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, इस बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो डबल डोज वैक्सीन सब ले लिया। ठीक है, इस बार नहीं जाएंगे? इस बार नहीं जाएंगे। यहाँ पे और भी कारीगर हैं, देखें बकायदा कारखाने में जो है काम करवाया जा रहा है। पिछले साल की स्थिति हम आपको बताएं तो पिछले साल यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि कई लोग जो पलायन है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में कर रहे थे। लेकिन इस बार जूलर्स एसोसिएशन ने खुद ही जो है कदम उठाया है, लोगों को रहने खाने की सुविधा दी गई है। और अब यहाँ पर जो ज़वेरी बाज़ार है इस कोरोना के मार के दौरान भी गुलजार है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि रंजीत जी के जो कारीगर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। दादा, आप भी गए थे पिछले साल? कैसे गए थे? बस में गया था। बस से गए थे? टिकट नहीं मिल पा रही थी आपको? वो खाने का दिक्कत हो रहा था, इधर रहने का भी दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं बस में गांव गया था। उस टाइम 10,000 रुपया लगा था, गांव से लेके आया था। तो फिर कैसे गुजारा किया? फिर वापस आए आप कमाने, तो अभी जाने की तैयारी है कि? जाने की नहीं तैयारी है, अभी सब ठीक है। अभी खाना वाना भी दुकान में मिल रहा है। अभी जाने का नहीं तैयारी है। और डबल डोज भी हो गया। डबल डोज भी हो गया। हाँ। तो आप लोग कहाँ पे, यहीं पे सोते हैं, यहीं खाते हैं? हाँ, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे ही खाते हैं। अच्छा, इस बार उनको डर नहीं है लॉकडाउन का, क्योंकि मालिकों की तरफ से बकायदा सोने की जगह मिल रही है, खाने की जगह मिल रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। जो पिछले साल की स्थिति है वो उसको ना दोहराया जाए, और क्योंकि काम इनके काम से कई लोगों के घर परिवार भी चलते हैं। रंजीत जी, मुझे बताइए कि ज़वेरी बाज़ार में एक दिन में कितने रुपयों का काम होता है कारीगर की तरफ से? देखिए, जौहरी बाज़ार में अगर देखा जाए ना तो टन सोने का काम है जौहरी बाज़ार में होता है। यहाँ कम से कम अभी एक टाइम तो लाखों के ऊपर, 1.25 लाख तक कारीगर यहाँ काम करते थे, मगर अभी फ़िलहाल बाज़ार परिस्थिति, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, इसके लिए काम थोड़ा कम हुआ है। तरी फिर भी आपको
पूरा जौहरी बाजार मिसरवर एरिया में आपको कम से कम 60 से 65 हज़ार कारीगर आपको मिलेंगे। ये तो हमने कारीगरों को पूछा कि उनको नुकसान हुआ था, वो गए थे। आप लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ा लॉकडाउन के? हमारे को तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि काम नहीं है, एक का भाड़ा, बाकी दुनिया भले बहुत सारे खर्चा है, टैक्स है, ये है वो है, तो हमारे को बहुत तकलीफ झेलना पड़ा इसके लिए। कारीगरों की स्थिति को देखते हुए जूलर्स एसोसिएशन लगातार इस कोविड के दौर में काम कर रहा है। ऐसे में मिस्टर जैन हमारे साथ हैं। आप लगातार जो है मजदूरों के लिए, कारीगरों के लिए काम करते भी नजर आए, लेकिन पिछली बार हमने जब देखा तो कई लोगों ने पलायन किया था। इस बार आप लोगों की तरफ से क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं उनको देकर उनको रोका जा रहा है? बिल्कुल, तीसरी लहर की ज़ोर शोर से बातें चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसके साथ में ओमिक्रॉन भी एक नया प्रॉब्लम इशू हुआ है। लेकिन लोग अभी सतर्क हैं, इस बार सरकार भी सतर्क है। सरकार ने जो लॉकडाउन किया है वो अंशतः लॉकडाउन किया कि यानी सुबह से शाम तक आप काम करें, उसके बाद अब रात को जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लॉकडाउन है। आपको 50% अटेंडेंस में काम करना है बैठ के, और इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शन लाया, गार्डन बंद है, थिएटर बंद है, मॉल बंद है, और कुछ अंशतः कुछ चीज़ें एकदम कंप्लीट बंद की गई, लेकिन उसमें ऑप्शन खुला रखा गया है। इसी तरह से हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो हमारे कारीगर गोल्ड स्मिथ में जवेरी बाज़ार एशिया का बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे करीबन 3.5 से 4 लाख कारीगर बरसों से काम कर रहे हैं, और उस कारीगरों की वजह से पूरे दुनिया में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, आज रिकॉर्ड ब्रेक एक्सपोर्ट आप आंकड़े देखेंगे तो एक रिकॉर्ड ब्रेक एक्सपोर्ट इस बार किया है। तो कहीं ना कहीं जाके हमारे कारीगरों को, हमको और सरकार को एक बड़ी रेवेन्यू मिलती है। तो एक अच्छी बात है कि सरकार ने अंशतः लॉकडाउन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मामला बढ़ता है और तीसरी लहर की वेव अगर बढ़ती है तो हमने अपनी तैयारी की है। लास्ट ईयर भी हमने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन सरकार की कुछ अफरा तफरी से या हमारे लोगों की अफरा तफरी से लोग भाग गए थे कारीगर, और बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाया है। और अब आने वाले मिड जुलाई तक शादियां, तो हमने हमारे कारीगरों को विश्वास दिलाया कि आपको अच्छा काम देंगे, आपको यहाँ रहोगे तो रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, पूरी लाइफ की जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या है उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे कारीगर के बंगाल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष वगैरह वो भी हमारे साथ मिले जुले हमारे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बातों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हर चीज़ से अब हम तैयार हैं कि हमारे मजदूरों को हम मुंबई छोड़ने नहीं देंगे और उनको काम करवाएंगे और उनकी रोजी रोटी और उनका पेट भरेंगे। इस बार कारीगरों में संतुष्टि है क्योंकि उनको रहने के लिए छत मिली है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, और कोविड का उतना डर भी नहीं, जिसके चलते पलायन भी रुका है, और सुरक्षित तौर पर वो जवेरी बाजार में काम कर रहे हैं और बाजार एक बार फिर गुलजार है। कैमरा पर्सन संतोष दिप्ते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।